हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे और हम भी एकदम अच्छे हैं। तो गाइज़, आज के जो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो राजस्थान उदयपुर से हो रही है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग चेन्नई से अहमदाबाद आए थे और अहमदाबाद से हम लोग आए थे गाइज़ उदयपुर। तो कल रात को ही हम लोग उदयपुर पहुँचे हैं। लगभग हमें अहमदाबाद से उदयपुर पहुँचने के लिए 3-4 घंटे लग गए थे। हम लोग रात को उदयपुर 12:30 बजे के आसपास पहुँचे हैं और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि 2 दिन का कंटिन्यू सफ़र था। तो आते ही हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया है और अभी हम लोग जल्दी सुबह उठ गए हैं, हस्बैंड जी और दोनों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जाना है हमारे घर पर। यानी हम लोग अहमदाबाद से जब उदयपुर आए तो सीधे मेरे बड़े भैया हैं उनके घर पर आए हैं और अभी हम दोनों सुबह उठकर और जा रहे हैं हमारे घर पे। हम जब भी चेन्नई से आते हैं तो सबसे पहले मेरे बड़े भैया के घर पर ही आते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर छोड़कर फिर हम लोग जाते हैं हमारे घर पर। हमारे घर पे क्या है कि हम लोग काफ़ी लंबे टाइम बाद आते हैं ना, तो इसलिए बहुत डस्ट वगैरह हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि सीधे बच्चों को वहाँ पर लेकर नहीं जाते हैं, पहले भैया के घर पे छोड़ते हैं और फिर इसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके आते हैं, फिर बच्चों को ले जाते हैं। तो अभी हस्बैंड जी और हम दोनों उठ गए हैं और मैं भी यहाँ पर भैया के बाहर का जो एरिया है यहाँ पर टहलने के लिए आ गई थी सुबह सुबह। और अब गाड़ी में सामान तो हस्बैंड जी ने लगभग रख दिया है और फिर अब जाएंगे हम लोग घर पे। तो गाइज़, ये है मेरे भैया के घर के सामने का व्यू, उदयपुर का है गाइज़ ये। और उदयपुर से भी बाहर जैसे NH-48 से अपन आते हैं अहमदाबाद से उदयपुर के लिए आते हैं, तो पहले ये कॉलोनी आती है। ये न्यू डेवलप हो रहा है ये कॉलोनी, इसलिए कुछ प्लॉट्स वगैरह इधर अभी बाकी पड़े हुए हैं, मकान नहीं बने हैं। और इधर मेरे पीछे सारे मकान बन गए हैं और वो सामने पिंक कलर की जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो मेरे भैया का घर है। और जस्ट सामने इधर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। ये सारी प्लॉटिंग हो गई है, इधर तो कुछ मकान वगैरह सारे बन भी गए हैं। तो आज क्या है कि मेरा गला ख़राब हो रहा है। हम लोग क्या है कि ट्रेन में आ रहे थे, रास्ते में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे आने के बाद भी मुझे बुखार चढ़ गया था बहुत। 12-1 बजे हम लोग रात को यहाँ पहुँचे थे घर पे। तो और थोड़ा जुकाम जैसा भी बहुत हो गया, गला भी बैठ गया है, तो थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, सॉरी। तो अब जाती हूँ गाइस मैं घर पे और मैं और हस्बैंड जी दोनों निकलते हैं हमारे घर के लिए। ये जो एरिया है वो बलीचा एरिया कहलाता है और यहाँ से हम लोग हमारे जो घर पे जाएंगे वो कहलाता है तितड़ी। तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ता है। तो चलती हूँ मैं भी अब घर पे, भैया के घर पे, और फिर यहाँ से निकलते हैं गाइस अपन हमारे घर के लिए। और पहले बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ मैं, क्योंकि हर बार आते हैं ना तो हर बार हमारी शुरुआत उदयपुर में सफाई से ही होती है। तो अब करेंगे गाइस सफाई जाके फटाफट से, और फिर बहुत सारे काम हैं। और हम लोग तो भी यहाँ पर महीना भर रुकने वाले हैं क्योंकि बच्चों के समर वैकेशन लगे हुए हैं, लेकिन हस्बैंड जी हम लोगों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अब उनको भी क्या ज़्यादा दिन की छुट्टी मिली नहीं है, तो वो भी इसके बाद मतलब थोड़े दिन यहाँ पे रहेंगे। उनको भी 10-12 दिन की छुट्टी मिली है, तो हमको छोड़ के और फिर इनको भी वापस निकलना है। और जब हम लोग जाएंगे वापस रिटर्न चेन्नई, तो वो हमें लेने वापस आएंगे। तो अभी मैं भैया के घर पे बिल्कुल नज़दीक आ गई हूँ। फटाफट से चलते हैं और निकलना है। पऊ बच्चा और ये सब सो रहे हैं अंदर। भैया भाभी मेरे उठ गए हैं और मेरी मम्मा भी उठ गए हैं। भैया भाभी को ड्यूटी के लिए निकलना है, मम्मा रहेंगे बच्चों के पास और ऐसे। हाँ। तो अभी आ गई हूँ गाइस मैं बिल्कुल भैया के घर पे, मतलब सॉरी घर के पास। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा खाली एरिया पड़ा हुआ है, ये भैया का घर है। और ये जो खाली एरिया पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर हुई थी गाइस मेरी सिस्टर की शादी, मेरी बहन की शादी। पिछली बार हम लोग चेन्नई से यहाँ पर आए थे तो मैंने यहाँ का व्लॉग बनाया था शादी वाला। तो इधर मेरी मम्मा उठ के बैठ गए हैं। हाँ, सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं मम्मी। और इधर देखिए गाइस
सबके बिस्तर नीचे लगे हुए, अंदर रूम्स में कोई नहीं सोता है, सब हॉल में ही सोना पसंद करते हैं। देखिए अंदर रूम तो खाली पड़े हैं सब, और देखिए सबके बिस्तर यहाँ पे लगे हुए हैं और इधर भी मेरे भैया के बिस्तर लगे हुए हैं। और मेरा भतीजा भी उठ गया है, उसके स्कूल जाना है इसलिए। और इधर मेरे भाभी किचन में अभी बना रहे हैं खाना, टिफ़िन। भैया है, दोनों जने हैं। देखिए भैया भाभी दोनों कुकर पे, सॉरी गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। तो अब भी हम लोग भी अब निकलते हैं घर के लिए। और इधर देखिए मेरी टीम तो सोई हुई है ये सब उठेंगे, इसके बाद बिस्तर समेटेंगे। ये जब तक सोएंगे ना तब तक मेरे मम्मी सोने देंगे इनको, क्योंकि जल्दी उठ जाएंगे ना तो वो मम्मा के मस्त अच्छी खासी क्या कहते हैं एक्सरसाइज करवा देंगे, इसलिए तो इनको अब सोने देते हैं और निकलते हैं घर के लिए, यानी हमारे घर के लिए, भैया के घर से बलीचा से तितड़ी। गाड़ी में रख देते हैं बैग। हस्बैंड जी ने क्या सब कुछ रख दिया, मेरा बैग रह गया। हो गई चाय? चले चलो चलो चलो। हाँ पूरा घेर में, हाँ पूरा दाड़ो थी जाए। कौन हमें एकदम हम बंद कर दे फटाफट। हाँ घेर नहीं चाबी, वहाँ हम जा रहे हैं। तुम बाहर निकलोगा? हाँ वहाँ ठीक है। हाँ हाँ वहाँ ठीक है भैया, हो भैया। तो हस्बैंड जी की चाय हो गई है और अब हम लोग निकल रहे हैं इस घर के लिए। तो सामने की तरफ हो गया है अभी सनराइज। अभी कितनी बजी होगी? मैं तो घड़ी भी नहीं पहन के आई हूँ। 6 बज गई है, हाँ 6 साढ़े 6 हो गई है अभी। और हम लोग निकल गए हैं हमारे घर के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है चेन्नई से उदयपुर आते हैं ना तो मस्त मस्त लगता है। और कितने भी दिन की छुट्टी लेके आते हैं ना, लेकिन वो छुट्टियाँ कम पड़ती है, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता है। 2 दिन तो हो गए। हाँ पिछली बार हम लोग आए वहाँ से चेन्नई से, तो सिस्टर की शादी थी मेरी बहन की। तो कितने दिन के लिए आए थे? 10-12 दिन के लिए आए थे ना? 10 दिन। हाँ ना, हाँ। तो वो दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला, कहीं पे भी नहीं जा पाए, कोई भाग दौड़ रही। तो इस बार तो लगभग 1 महीने के लिए है। और हस्बैंड जी के तो 4-5 दिन, तो कितने दिन, 4 दिन तो हो गए। 2 दिन हमारे आने में लगे वो, और आज का दिन, हाँ 3 दिन तो हो गए इनके बहुत कम छुट्टियां मिलती है। चौथा दिन है। अभी हम लोग हमारे भैया की जो कॉलोनी है उससे बाहर आ गए हैं। और बाहर आते ही देखिएगा ये सामने जो रोड देख पा रहे हैं आप, ये NH48 है। और अभी हम सर्विस रोड पर चल रहे हैं। ये NH48 है जो उदयपुर में एंटर होता है और फिर बाहर बाईपास से ही होता हुआ आगे जयपुर दिल्ली के लिए निकल जाता है। लेकिन अभी ये बाईपास है वो उदयपुर से 6-7 किलोमीटर बाहर दे दिया गया है। तो अभी क्या अंदर गाड़ियाँ नहीं आती है, सिटी से होते हुए जो जाते हैं तो उनके लिए तो अभी भी यही हाईवे है। और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक वगैरह है, वो बाहर से ही निकल जाती है। अब जा रहे हैं हम, अब सफाई अभियान चालू हो जाएगा। जब तक घर की सफाई नहीं करते लगता है मतलब बहुत बड़ा काम बाकी है। सफाई हो जाती है इसके बाद तो कुछ नहीं, क्योंकि सब व्यवस्थित हो जाता है, कपड़े वपड़े सब सारी चीज़ें। तो ये है गाइस उदयपुर का मेन पुराना बाईपास। और अभी हम लोग बाईपास पर आ गए हैं। अपनों को जाना है सीधा सामने की तरफ, और दिल्ली जयपुर के लिए इधर जाते हैं, इधर, और अपनों को जाना है इधर। और जैसे ही उदयपुर में एंटर होते हैं तो इस तरह की होटलें आती है गाइस। बहुत सारी होटल्स हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी होटल्स हैं। तो ये बलीचा वाला ही एरिया कहलाता है। तो जयपुर दिल्ली के लिए जो रोड थी वो उधर रह गई, और अपन अभी सिटी के अंदर जा रहे हैं। अभी भैया के घर से लगभग हम लोग 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और ये रोड है वो सीधी जा रही है अंदर सिटी के लिए, उदयपुर सिटी के लिए। और अभी हम लोगों को यहीं से टर्न लेना है, राइट टर्न लेंगे यहाँ से। तो ये कहलाता है गाइस चुंगी नाका। तो यहाँ से टर्न लेते हैं, तो इसके बाद जाना होता है हमारे घर के लिए।
ये मेन सर्किल है, यहाँ से हम लोग जाते हैं अक्सर हमारे घर के लिए। अभी हम लोग पहुँच गए हैं गाइस हमारे घर पर, और आते ही देखिए सब कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। घर आते ही सब चेंज। अब हस्बैंड जी खोलेंगे ताले वगैरह, और मेरा गार्डन देख लेती हूँ गाइस। हाँ ठीक है, बहुत सारी घास हो गई है अंदर, और पेड़ भी बड़े बड़े हो गए हैं। इधर हस्बैंड जी खोल रहे हैं गेट, और पिछली बार की तरह तो नहीं है ना? हाँ, मधुमक्खियाँ तो नहीं है। खुल गया है गेट, हम इस तरह से बंद करके जाते हैं इसको। लोग भी लगाते हैं, और ये भी। और देखिए गाइस, बहुत मिट्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अंदर जाने से भी डर लग रहा है। मिट्टी मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। वो लगना पड़ेगा सफाई अभियान पर, और इस बार वाली सफाई तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ये सारा मटेरियल डाला हुआ है, इधर रेत है, पत्थर है, मिट्टी है, और ये इस वजह से इधर से इधर आ गई सारी मिट्टी। और ये जो हमारा मकान है वो लास्ट का मकान है, और इधर से भी सारे खेत बाकी है, इधर प्लानिंग बाकी है प्लॉट्स कटने, और ये लास्ट प्लॉट था, तो यहाँ पर भी अब मकान बन गया है। ये भी सारी न्यू कॉलोनी है, अब ये भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ये पूरा उदयपुर के बाहर का एरिया है। हस्बैंड जी भी जो मेन डोर तो खैर खोल दिया है, और अंदर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। अब देखते हैं अंदर की क्या कंडीशन है, कैसा हो रखा अंदर। आ ठीक है, इस बार कुछ ज़्यादा ही लग रही है मिट्टी, ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ से पता चलेगा। ये ये देखो, हर बार क्या है कि मैं इस स्टैंड पर आकर ही इसे उंगली घुमाती हूँ ना, तो मुझे उससे आइडिया लग जाता है कि घर कितना गंदा है। और इस बार गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा, है ना? क्योंकि पास में काम चला, और बोरिंग होता है ना, मोटर खोदते हैं बोरिंग, तो उससे जो डस्ट उड़ता है ना, उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये मकान भी क्या है ना, बहुत बड़ा है। एक दो रूम से तो फटाफट हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए क्या है, आज तो मस्त वाली एक्सरसाइज होने वाली है। बहुत ज़्यादा गंदा है गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा गंदा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ओहो ओहो ओहो। चलो अब लग जाओ काम पे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। यही रहता है अक्सर हमारे साथ, यही होता है। वहाँ से आते हैं सबसे पहले सफाई का टेंशन, मुझे चेन्नई से ही टेंशन स्टार्ट हो जाता है। घर जाना है तो हाँ बस पहले सफाई करनी पड़ेगी, पूरा दिन लग जाएगा आज हमको। और जिस तरह से गंदा है ना, उस हिसाब से तो लग रहा है आज के दिन में भी निपटने वाले हैं। अंदर अंदर का ही कर पाएंगे, बाकी बालकनीज वगैरह देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है गाइस। हाँ हाँ, तो अब मैं आ गई हूँ गैस मेरी वर्दी में, सफाई वाली वर्दी में, और अब स्टार्ट करते हैं सफाई अभियान। सीरियसली बहुत ज़्यादा लग रहा है कैसे होगी सफाई। इधर हस्बैंड जी तो ले आए सब ताम जाम सफाई का। देखिए हमारे घर में क्या है कि चोर घुस गए थे, तब से सारे दरवाजे अभी भी डैमेज पड़े हुए हैं। देखिए गाइस, ये जो ऊपर वाला पार्ट है कांच वाला, वो तो नहीं तोड़ पाए थे, और ये नीचे वाला कांच पूरा तोड़ दिया है। आज टूट गया था कि निकाल दिया? हाँ इससे, हाँ उन्होंने निकाला यानी तोड़ा इसको। उधर से घुसे थे, उधर से चोर। हाँ मतलब मेन एंट्रेंस उनका यही था। पहले वहाँ पर एक जाली लगी थी, उसको खोला था, ये तो अभी हमने लगवाई है वापस। हम वहाँ से आए थे, पूरा खुला पड़ा था ये। उस जाली को निकाल के और फिर है ना पीछे रख दिया था, और वहाँ से अंदर कूदे थे। और फिर कुछ मिला नहीं डोर को तोड़ने के लिए, तो उन्होंने मेरा फेस वॉश था उसको जलाया था, फिर इसका जो साइड का रबर होता है उसको जलाया, फिर इसके बाद खोला था ये नीचे वाला उन्होंने। फिर यहाँ से
एंटर हुए इस ड्रेसिंग रूम में। और फिर ड्रेसिंग रूम का ये सब टूटे हुए थे, ये सब, ये दरवाज़ा ये भी टूटा हुआ था, ये वापस लगवाया हमने। और फिर यहाँ से ड्रेसिंग रूम से इस बेडरूम में आए थे, फिर इसको भी तोड़ के फेंका हुआ था, इसको भी तोड़ के फेंका हुआ था। और फिर यहाँ से एंटर हुए थे, फिर उस रूम में सब तोड़ फोड़ की, और फिर वहाँ से नीचे उतरे, और फिर नीचे भी सब कुछ तोड़ फोड़ किया। और इस तरह से चोरी की थी, सब कुछ ले गए, सारा ले गए, जितना भी गैजेट्स थे इलेक्ट्रिक, वो टोटल चीज़ें ले गए। शाम की लगभग 5:30 हो गई है और अभी हम लोग फ्री हो गए हैं गाइस फाइनली, सारी घर की क्लीनिंग करके। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, पूरा दिन हमारा सफाई में लग गया। और जैसा कि आपने देखा ही था कितना गंदा हो रहा था, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। आज क्या है कि हम सुबह बहुत जल्दी निकले थे मेरे भैया के घर से यहाँ के लिए, तो कुछ खा के नहीं निकले थे। बस हस्बैंड जी ने चाय पी थी, चाय मैं पीती नहीं हूँ, और उन्होंने सिर्फ चाय पी थी। और चाय पी के हम लोग निकले हैं मतलब यहाँ के लिए। और फिर रास्ते से हम लोग क्या है कि कचौरी लेकर आए थे, तो कचौरी से आज क्या है कि पूरा दिन हमने चलाया है। बहुत भूख भी लग गई है। तो अभी 5:30 हो गई है लगभग, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बलीचा, यानी मेरे बड़े भैया के घर पर। और बच्चे भी वेट कर रहे होंगे, पाऊ बच्चा आज तो काफ़ी लंबे टाइम बाद इतना ज़्यादा दूर रहा है अपन दोनों से, है ना। तो देखिएगा, सारी क्लीनिंग हमने कर दी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था ये, है ना, ये सब कर दिया है हमने ये सारा। और इधर देखिए ये भी सारा कर दिया है। और ये गैस वेस्ट मतलब टोटल चीज़ें हमने आज कर दी है। और ये सारी चीज़ें क्या है मैंने खोल के रखी है सफाई करने के बाद, ताकि क्या है थोड़ी सी हवा लग जाएगी ये सारी ड्रॉर्स को। और सारे इधर रूम्स में हमने क्या है कि बेडशीट्स वगैरह भी हटा दी है, ये सारी इसमें से भी हटा दी है। और इधर बच्चों के ये सारे टॉयज़ वगैरह भी धोए हैं। तो आज इस तरह से हमें बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। और ऊपर भी कर दिया, मतलब टोटल पूरे घर में हमने आज क्लीनिंग कर दी है। सिर्फ बालकनीज रह गई है, तो वो करेंगे कभी हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और भूख लग गई है हम लोगों को। और अब श्रद्धा नहीं है ज़्यादा काम करने की। तो हमने क्या है कि हमारे बैग भी निकाल दिए हैं। ये बैग हम लोग चेन्नई से लेकर आए थे, वो वाले बैग हैं। तो यहाँ पर हम साथ में लेकर आए थे, क्योंकि इसमें हमारे कपड़े थे और कुछ कपड़े क्या कि हमें यहाँ पर छोड़ने भी थे, तो इसलिए तो बैग्स वगैरह हमने निकाल दिए हैं। घर की सफाई तो हो गई है, और अब चलते हैं गाइज मेरे बड़े भैया के घर पर, और करते हैं इस वीडियो को बस यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइज प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब ये सारी चीज़ें मतलब सारी ड्रॉर्स बंद करते हैं और फिर निकलते हैं भैया के घर पर। हो ये रहता है गाइज, मतलब आप कितने दिन की भी छुट्टी लेकर आओ ना, छुट्टियों का कोई मतलब नहीं है। ये सारी छुट्टियाँ हमारी ऐसे ही निकल जाती है। और ये तो चलो यहाँ पे उदयपुर वाले घर में सफाई हुई है, जो हमारा पैतृक गांव है वहाँ पर भी कई सालों से हम लोग गए नहीं है, और वहाँ पर भी बहुत सारी सफाई बाकी है। तो देखते हैं अब ये सारी हस्बैंड जी को तो वापस निकलना है अब। ये निकलेंगे अभी 8-9 दिन बाद वापस, है ना। ये साथ में आते हैं ना, तब तक मैं सारे मेरे जो काम होते हैं ना, जो मैं अकेली रह के नहीं कर पाती हूँ, वो सारे करवा देती हूँ। जैसे इधर उधर जाना है ये सारा, है ना। तो गाँव तो नहीं जा पाएंगे, है ना अभी। हाँ आपके भी जाना है वापस, इसलिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। हमारे थकान के मारे शक्ल ही उतर गई। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आगे आगे मेरे सारा काम कर लेते हैं। मैं भी हालांकि करती हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ, पहले जब आए थे ऐसा नहीं है कि मैं जेंट्स हूँ तो मुझे नहीं करना है, यूँ नहीं। बहुत हेल्प करते हैं मुझे। थैंक यू। वेलकम बोल रहे हैं।